dear students, a very warm welcome here on the ongoing master classes of quantitative aptitude for our C-Seat students. So बच्चों, अभी तक 2 क्लासेस हो गई हैं और फर्स्ट क्लास वो द इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने देखा था कि C-Seat का एग्ज़ाम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ्स पढ़नी है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, और 2 चैप्टर्स हैं सिर्फ, नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. पेपर का नेचर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, पेन और कैल्सी अलाउ नहीं होगा, और रफली आपको 7 to 10 12 क्वेश्चंस देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे. और आपको क्योंकि कॉपी पेन अलाउ नहीं है तो मेंटल वर्क ज़्यादा होने वाला है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इस मास्टर क्लासेस में सब कुछ कवर कराया जाएगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQs, बुलेटिन क्वेश्चन, मॉड्यूल, फुल कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक, सब. ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और आगे बढ़ाएंगे. जैसे ही हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो यू विल सी कि आपको कितनी चीज़ें हैं. आप अगर हम मॉड्यूल में देखें सो फर्स्ट टॉपिक मॉड्यूल हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा. तो हमने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देख लिया था, राइट. हमने ये टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देख लिया था. अब you will see this heading called computation of whole number. Yep, this. ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा क्या मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉल कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर. कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर में ये आपको थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट बता रहे हैं कि कैसे हम होल नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स से लिखा है x + 1 = 2. तो अगर x + 1 2 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1. 2 - 1 इज़ 1. तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x 1 के इक्वल हो जाएगा. तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेशन. मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो पहले ये कुछ थियोरेटिकल बात बोल रहे हैं कि प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. सो ये हमें पता ही है, प्रेडिसेसर और एक सक्सेसर. किसी जैसे लेट्स से मेरे पास 16 कोई नंबर है तो 16 के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 17. तो 17 इज़ अ सक्सेसर ऑफ 16. ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है 17, तो 17 का प्रेडिसेसर कौन हो जाएगा, 16. प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर, सक्सेसिव मतलब आगे वाला नंबर. और हमें पता है देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर. ये हमने कल नेचुरल नंबर के केस में भी देखा था. ठीक है, सो कह रहे हैं द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर. ये भी हमने देख लिया था कि नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो और ऐड कर दें तो वो पूरा का पूरी सीरीज़ क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है. अब ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, आई वांट यू टू रीड ऑल दीज फैक्ट्स. मतलब कुछ छोटी छोटी बातें ही लिखी हैं, पॉइंटर्स हैं, ध्यान मतलब. ठीक है, मैं ही रीड कर देती हूँ. क्या कह रहे हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर होल नंबर. सारे रियल नंबर्स होल नंबर होते हैं और बोर हो जाओगे आप लोग, तो बस टेक अ पॉज in this video and read it for like 5 to 7 minutes. ठीक है, फिर ये हमने कल ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसके अलावा 2 और मैंने और एक्स्ट्रा बता दिया था, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक आता है विच इज़ कॉल्ड मतलब विच इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर. तो कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर पढ़ने के लिए पहले मुझे आपको कुछ थियोरेटिकल बातें बतानी पड़ेंगी. सो लेट्स गेट इनटू दैट. ठीक है, लेट्स गेट इनटू दैट. तो अगर मैं बच्चों बात करूं फर्स्ट, राइट, तो अगर मैं कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर की बात करूं अगर हम कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर की बच्चों बात करते हैं तो हमें कुल मिला के कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी. तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, x, y, z, a, b, c. तो a से z तक अगर कुछ चीज़ लिखा है हमारे एक्सप्रेशन में तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. ज़्यादातर हमें इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी रहती है या सिंप्लीफाई करना रहता है. और 1 2 3 डैश 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 ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं. ठीक है, और हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं.
ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स हमारे हो जाते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, अब मैथमेटिकल फॉर्म में ये चीज़ कैसे आती है, मैथमेटिकल फॉर्म में ये कुछ इंग्लिश के सेंटेंस होंगे जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि सबको पता है x + 1 = टू, लेट्स से लिखा है 3। तो ये सबको पता है कि हाँ ये +1 है, ये +1 जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2। सो x की वैल्यू मैं क्या कह सकती हूँ, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ हमारे पास स्टेटमेंट लिखे हुए आएंगे, उन स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है। अब वो इन स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेट्स से पहला स्टेटमेंट हम लें, व्हेन x is increased by 1 it gives us 3। यही है जो मैंने ऊपर लिखा है। इफ़ x is increased by 1, जब x को 1 से इंक्रीज किया गया, तो जब भी इंक्रीज वर्ड आ रहा है मतलब आपको क्या करना है, आपको करना है x + 1। इट गिव्स अस 3 मतलब इट इज़ इक्वल टू 3, तो इट इज़ इक्वल्स टू 3। तो अगर इंक्रीज आ रहा है तो क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है, और डिक्रीज आ रहा है सिमिलरली जब लिखा होगा व्हेन x is decreased by something, when x is decreased by some variable y, it gives us z। कुछ ऐसा लिखा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि x में जब y सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें z मिला। x में जब हमने y सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें z मिला। सिमिलरली एक चीज़ बहुत काम आती है, डबल द नंबर। सो अगर बोल रहे हैं डबल द नंबर, तो अगर लेट्स से कोई मेरे पास नंबर होता, अगर मेरे पास कोई नंबर होता x, तो उसका डबल क्या हो जाता, अगर उसका डबल बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ऐसे ही डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो सकता है, ट्रिपल है तो क्या हो जाएगा 3x। अगर मेरे पास है 4 टाइम्स द नंबर, तो 4 टाइम्स द नंबर लिखा है तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपल लिखा है तो हो जाएगा 3x, 4 टाइम्स द नंबर लिखा है तो हो जाएगा 4x। ठीक है, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, हमसे बोलेंगे हाफ ऑफ अ नंबर। सो हाफ ऑफ अ नंबर मेरा क्या हो जाएगा, x/2। x/2 इज़ व्हाट, हाफ ऑफ अ नंबर। ठीक है, और मुझसे बोल सकते थे लेट्स से 1/3 ऑफ द नंबर। थोड़ा बड़ा करती हूँ क्वेश्चन, है ना। 1/3 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड, 1/3 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर gives us 2 times the number। थोड़ा बड़ा किया है ना क्वेश्चन, 2 times the number, find x। आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 1/3 ऑफ अ नंबर। सो 1/3 ऑफ अ नंबर क्या हो जाता हमारा, 1/3। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखो, 1/3 ऑफ अ नंबर, सो 1/3 ऑफ अ नंबर क्या हो जाता, 1/3 ऑफ अ नंबर। एक तो मेरे पास ये है, और एक है मेरे पास क्या, 2/3 ऑफ अ नंबर। सो 2/3 ऑफ अ नंबर कैसे लिखते हैं, 2/3 ऑफ अ नंबर क्या था मेरे पास x, और एक है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर कितना हो गया, 2x। दिस इज व्हाट, दिस इज 1/3 ऑफ अ नंबर। जो लिखा है ना 1/3 ऑफ अ नंबर, ये वो है, ये क्या है, दिस इज 2/3 ऑफ अ नंबर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2 टाइम्स द नंबर। राइट, अब आपसे बोला है क्या, अब आपसे बोला है कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, पर हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पे डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर गिव्स अस 2 टाइम्स द नंबर। जब हम 2/3 ऑफ अ नंबर को 1/3 ऑफ अ नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स द नंबर। इसकी वैल्यू हमें
फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली मैंने शायद क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम कर लिया। ठीक है, तो मान लो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना होता है, क्योंकि x से तो x कैंसिल ही हो जाएगा ना। ओके, इट्स ओके। तो कुछ इस तरीके से हमने कोई कांस्टेंट नहीं डाला, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखना मैंने बेसिकली बताया आपको। ठीक है, अगर ये फ्रॉम वाली बात समझ में नहीं आई तो एक और पॉइंट से समझ लो। कभी भी लिखा हो x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y गिव्स अस a, बिल्कुल बचपन वाली मैथ्स की बात है ये। ठीक है, पर इसलिए बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमें तो कुछ भी मैथ्स नहीं आती मैम। सो x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। फ्रॉम y का मतलब होता है y को x में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपको क्या देगा, ये आपको a दे देगा। सो दिस इज y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, 2/3 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, नहीं 1/3 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ द नंबर। तो इसलिए हमने बाद वाले को पहले वाले में से माइनस किया। ठीक है, सो ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो आपने ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन योर बुक। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्या दिख रहा है, अ नंबर इन विच 1/5 पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20 इज इक्वल टू 1/10 पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 30, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, 1/5 पार्ट ऑफ अ नंबर है, तो 1/5 पार्ट क्या हो जाएगा, 1/5x is increased by 20 is equals to 1/10 part of a number when increased by 30। ये स्टेटमेंट है। अब हमने इसको सॉल्व करना रहेगा। तो ये हो गया मेरा x/5 + 20 इज इक्वल्स टू x/10 + 30। अब मेरे को मेंटल मैथ्स आती है, थोड़ा एलसीएम लेके मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे सोचूंगी कि ये x/5 है, ये x/10 है, इधर आ जाएगा तो x - 10 हो जाएगा। और अगर एलसीएम ले लें तो 10x - 5x डिवाइड बाय 50 हो जाएगा, तो 5x डिवाइड बाय 50 हो जाएगा। 5x डिवाइड बाय 50 का मतलब हो जाएगा x/10, और ये 30 - 20 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 आ गया। और x/10 इज इक्वल्स टू 10, तो x 10 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 10 हो गया, और 10 × 10 हो गया 100। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 100। पर अभी आपका इनिशियल है, स्टार्ट कर रहे हो आप, हो सकता है डायरेक्ट आप कॉपी पेन विदाउट कॉपी पेन नहीं जा सकते, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करना आती होगी, एलसीएम मैथ्स के रूल्स पता होंगे, तब तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं लिख के भी मैंने मेंटली बता दिया, मैं इसको लिख के भी बता देती हूँ। ठीक है, कि ये x/5 था, ये x/10 इधर आके क्या हो गया, -x/10 हो गया, और ये -20 इधर आके क्या हो गया, +20 इधर आके क्या हो गया, -20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x - 5x इज डिवाइड बाय 10 × 50 इज इक्वल्स टू 10। सो 10 - 5 क्या हो गया, 5 10s are 50 इज इक्वल्स टू 10। सो ये आ गया 10, और ये डिवाइड में 10 था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में 10 हुआ, और 10 10s are what, 10 10s are 100। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें 100 मिल गई। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन ऑन होल नंबर्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 150। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 150, मतलब दो नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 150 मिला। और फिर ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर बोल रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 325। उन दो नंबर्स का जब स्क्वायर किया और उन्हें ऐड किया तो हमें क्या मिला, 325। फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स मतलब आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द नंबर विल बी व्हाट, x + y। तो हमें x + y की वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो सबसे पहले बात मुझे क्या बोली है, x × y कितना है, प्रोडक्ट
x इंटू वाई 150 है। क्यों? क्योंकि हमसे बोल रहे थे कि जो प्रोडक्ट है टू नंबर का, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ व्हाट 150, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर बोल रहे थे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 325। क्यों? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 325। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द नंबर। और हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ द नंबर। ये हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ सो मैं इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करूँगी। सो ये क्या है मेरा? अब देखो मैं इसे मेंटली सॉल्व करके दिखाती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मुझे पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। वो प्लस 2ab इधर आके हो जाएगा माइनस 2ab। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू व्हाट? 325। अब माइनस 2xy, xy क्या था मेरा? प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, तो 2xy कितना हो गया? 2 इंटू 150 300, माइनस 300 उधर जाके क्या हो गया? प्लस 300। तो 325 प्लस 300 क्या हो गया? 325 प्लस 300 इज़ 625। पर यहाँ पे बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट 625 का क्या होगा? स्क्वायर रूट 625 का हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 25। पर ये आपको नहीं आएगा, अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना, छोटा छोटा करके आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या होती थी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमें पता है कि ये xy क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, हमें ये भी पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी है 325। और ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई कितना हो गया? 150। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर कितना हो गया? 325 प्लस 300। सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया? 625। अब ये स्क्वायर था तो इधर जाके क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर था तो इधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। और 625 का बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है? 625 का स्क्वायर रूट हो जाता है 25। और ये 625 यही तो था हमारा सम ऑफ द नंबर। तो हमारा सम ऑफ द नंबर कितना आ गया? हमारा सम ऑफ द नंबर आ गया 25। ठीक है, मान लेते हैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना भी नहीं आता। ठीक है, आपको नहीं पता ये स्क्वायर रूट ऑफ 325 625 कैसे फाइंड करते होंगे। तो बच्चों ऐसे फैक्टर्स लेते हैं, 625 के फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ार 25 और ये फिर 1। ठीक है, तो जो हमारा 625 था वो कितना हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो दो दो के हमने पेयर बना दिए। तो एक पेयर 5 बना, एक पेयर 5 बना और एक और पेयर 5 का बना। तो 5 5 ज़ार हमारा क्या हो गया? 5 5 ज़ार हमारा हो गया 25। तो यही आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो एक और कोई और नंबर ले लेते हैं, एक और कोई और नंबर ले लेते हैं। लेट्स से थोड़ी प्रैक्टिस, लेट्स से 64 होता, 64 होता और आपको 64 का स्क्वायर रूट चाहिए होता। 64 का स्क्वायर रूट चाहिए होता तो आप इसको किससे डिवाइड करते? 4 से। तो 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। फिर 4 से करते 64। ठीक है, फिर 4 4 ज़ार क्या हो जाता? 4 4 ज़ार 16 हो जाता। पर थोड़ा बड़ा लेना चाहिए हमें ताकि आप सॉल्व कर पाओ। लेट्स से लेट मी टेक सम नंबर। तो लेट्स से होता 256। 256। सो 256 लेते तो क्या हो जाता? देखना, सबसे पहले मैं इसे 4 से डिवाइड करती। तो 4 6 ज़ार
4 4 ज़ार 16, फिर 4 से करती तो हो जाता ये 16, फिर 4 से करती तो दिस, ये फिर 4 से, फिर 4 से। तो 256 के 2 to 4 के कितने पेयर बनना है? 2 पेयर बनना है। सो ये 4 और ये 4, तो 4 4 ज़ार कितना हो गया? 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 256 आ जाता है 16। इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? इस तरीके से हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। ठीक है, अच्छे से इसे नोट कर लें, एक बार देख लें हमने आइडेंटिटी यूज़ की है क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, चले तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जितना भी हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैंने आपको नहीं बताया, राइट। फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या होता है? 0। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ होल नंबर 0। हमारे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। अब 0 से पहले क्या आता है? 0 से पहले -1 आता है, और -1 होल नंबर नहीं है, -1 क्या है? इंटीजर है। तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो प्रेडिसेसर ऑफ 0 इन अ होल नंबर सीरीज। अगर बोलते व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर 0, तो 0 के पहले कौन सा इंटीजर आता है? तब आंसर होता -1। पर होल नंबर से पहले का प्रेडिसेसर पूछ रहे हैं, तो होल नंबर से पहले कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। ठीक है, मेरे पास हैं ऑफ सेकेंड शीट। तो सेकेंड शीट की अगर मैं बात करूं तो मुझे इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 37 तक। सो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट होल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट होल नंबर। कमेंट बॉक्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे इसका आंसर बता रहे हैं सारे बच्चे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर। होल नंबर डू नॉट इंक्लूड प्राइम नंबर्स। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। रियल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स। तो इसमें से हमें बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर? डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। थोड़ा इंग्लिश इधर उधर हो गई है बट ठीक है, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फिर कल ये जो हमने लास्ट क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो फटाफट टाइम आ गया है आपको आंसर करने का। बोल रहे हैं द टू होल नंबर ऑलवेज प्रोड्यूस अ होल नंबर एज देयर प्रोडक्ट एंड देयर टोटल, इट रिप्रेजेंट व्हाट। याद आ रहा है कल हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई अगर मैं 5 + 5 करती हूँ, 5 + 10 करती हूँ तो मुझे हमेशा एक होल नंबर मिलता है, और 5 × 10 करती हूँ तो हमेशा मुझे एक होल नंबर मिलता है। और माइनस में ऐसा नहीं होता था। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी ये पूछ रहे हैं। फिर बोलना है द सम और प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्डर इधर उधर कर देंगे तो भी चीज़ सेम रहेगी। अगर x + y लिखें या y + x लिखें, x × y लिखें या y × x लिखें, मैंने इसे एग्जाम्पल लेके कराया था कि अगर 10 + 5 करो या 5 + 10 करो एक ही बात है। अगर 3 × 2 करो या 2 × 3 करो ये एक ही बात है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, P + Q = Q + P इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, राइट। सो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, कल हमने ये पढ़ा था ना। फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट राउंडिंग ऑफ द फ्रैक्शंस। एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पर आपको पता होगा कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं। जैसे कि लेट्स से मेरे परसेंटेज बने होते 72.3, 72.6, ठीक है, 72.8, तो मैं क्या लिख सकती थी? तो ये 72.3 5 से छोटा है तो मैं बोलती मेरे 72% बने। 72.6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो मैं बोलती कि मेरे परसेंटेज कितने हो जाएंगे 73। 72.8 5 से बड़ा है तो मैं इसे क्या बोलती, मेरे परसेंटेज कितने हो जाएंगे 73%। इसे ही हम राउंड ऑफ करना बोलते थे। तो बोल रहे थे राउंडिंग ऑफ फाइंड आउट द नियरेस्ट होल नंबर। हाँ ये तो बात सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो ट्रू बात है। फिर बोलना है व्हेन
when the decimal is less than 5 the whole number can be number below the output. अगर less than 5 होगा तो हमारा जैसे ये 72.3 लेस देन 5 था तो 72%, ये तो सही बात है. फिर बोल रहा है when the decimal point is 5 and above then the whole number would be the next whole number after rounding off. ये भी सही बात है. ठीक है. अच्छा, डी ऑप्शन इन्होंने ऑल आर करेक्ट दिया है, तो डी विल बी द राइट आंसर. डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 हमने 31 एंड 32 अभी हमने सॉल्व किया ऑलरेडी. ठीक है, कि हमारा क्या था 1/5 ऑफ द नंबर, 1/5 ऑफ द नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ द नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 30. देन व्हाट विल बी द नंबर. हमारा नंबर क्या आया था 100. फिर बोल रहे थे कि फाइंड द सम ऑफ टू नंबर. सम ऑफ टू नंबर क्या हो रहा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई विच इज़ 300. तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ रहा था हमारा 625 और 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता था 25. तो हमें x प्लस वाई क्या मिलता था 25. ठीक है. लार्जेस्ट 4 नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 91. ये डिविजिबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो डिविजिबिलिटी चेक करने वाले के लिए एक सेपरेट क्लास का मैं लूँगी जिसमें पहले मैं 1 to 10 की डिविजिबिलिटी बता दूँगी, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन बना दूँगी. तो अभी आई पुट दिस ऑन होल्ड. फिर इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं कि ये पूरी चीज़ की वैल्यू क्या हो गई. अच्छा, ये हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये हमारा टॉपिक क्या है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अभी बताती हूँ. फिर बोल रहे हैं व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ होल नंबर. देयर इज़ जीरो हैज़ नो प्रेडिसेसर. ठीक है. सो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. सो ये हमारा टॉपिक था एक कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर. ये हमारा एक टॉपिक था कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर. तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर. वो 1-2 क्वेश्चन ही थे हमें मॉड्यूल में. ठीक है. तो इतने से क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी, तो आप प्रिपेयर्ड अ प्रैक्टिस शीट फॉर यू. तो इस प्रैक्टिस शीट से आप देख लीजिए. तो ये हम सॉल्व करते हैं फटाफट से. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज द वीडियो, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और फिर मैं भी इनको सॉल्व कर रही हूँ. तो सिर्फ मेरा वीडियो मत देखो क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा मैं बता चुकी हूँ. तो पहले खुद से रुक के आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखो, आप आंसर लेके आओ. फिर मैं तो ऑब्वियसली आगे ये सॉल्व सब कराने ही वाली हूँ, तो फिर यू विल नो कि आपका सही आया है या गलत आया है. तो लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है. सो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो बोलना है फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू इक्वेशंस. बस हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. तो क्या कह रहा है 5 एडेड टू अ नंबर इज 9. तो 5 added to a number gives us what 9. So इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 3 subtracted from a number. किसी नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा 12. हमें इसे सॉल्व नहीं करना था, हमसे बस क्वेश्चन में बोल रहे थे कि इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखो. क्वेश्चन नंबर 3 5 times a number decreased by 2 gives us 4. तो 5 times a number decreased by 2 gives us what? Gives us 4. So हो गया 5x minus 2 is equals to 4. Question number 4. 2 times the sum of a number of x and 7 is 13. This is a good question. 2 times the sum of a number of x and 7. तो सबसे पहले हमें क्या करना है x और 7 का सम. तो x और 7 का सम कितना हो जाएगा x प्लस 7. फिर हमें इसका क्या करना था 2 टाइम्स. तो फिर हम इसका क्या करते हैं 2 टाइम्स और इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलता, इसको सॉल्व करके हमें मिलता 13. राइट, समझ में आया. सो दिस इज दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है अ नंबर इज 12 मोर देन द अदर. फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 48. ठीक है. सो आई विल बी नीडिंग अ sheet over here so that I can explain you with the more space. So let me open a sheet and I'll put that on full screen. I'll put that as well on full screen. Cool. So question number 12. Question number 5 ना. Question number 5 क्या कह रहे थे. Question number 5 में a number is 12 more than the other. A number is 12 more than the other. एक कोई नंबर है जो दूसरे नंबर से 12 बड़ा है.
ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, उन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करो इफ़ देयर सम इज़ 48। देयर सम इज़ 48 मतलब x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई 48 है। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं बच्चों। हमारा काम क्या है, हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिन्हें ऐड करके 48 आ रहा हो और जिन्हें माइनस कर 12 आ रहा हो। तो दिमाग लगाएंगे, जिन्हें ऐड करके 12 आ रहा हो, नहीं जिन्हें ऐड करके 48 आ रहा हो, जिन्हें माइनस करके 12 आ रहा हो, मतलब वो 12 के टेबल में होंगे। तो 36 36 और 12 नहीं, 24 और 12 नहीं। चलो ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे तो मैं नहीं सोच पा रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकती हूँ 10th क्लास वाला। सो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये क्या हो गया, अच्छा कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट एक जगह प्लस वाई एक जगह माइनस वाई है, तो हम इसे क्या कर दें, कैंसिल कर दें। सो ये प्लस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया। 2x मेरा क्या हो गया 60, तो x की वैल्यू मेरी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई मेरी 30। अब x की वैल्यू 30 आ गई, तो मेरा x प्लस 12 कितना था, x प्लस 12 मेरा y था। तो 30 प्लस 12 मेरा कितना हो जाएगा y। तो 30 प्लस 12 मुझे कितना मिला 42। 42 कितना, 42 इज इक्वल्स टू, भाई ये तो गलत है, 42 इज इक्वल्स टू, गलत ले लिया है मैंने बच्चों। यहाँ पे देखो x माइनस वाई 12 नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x प्लस 12 y था ना, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, -12। अब मैं इसे ऐड करूँ तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो 2x मेरा कितना हो गया, 2x मेरा 36 हो गया। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, x की वैल्यू मुझे मिल गई 24। x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 36 डिवाइड बाई 12 इज़ 24 ना, नहीं गलत, 36 डिवाइड बाई 4 इज़ 18। सो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई 18। नाउ इफ़ आई सी फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं लूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन मुझसे क्या कह रहा था, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू y। तो 18 प्लस 12 इज इक्वल्स टू y, तो ये मेरा कितना आ गया 30 इज इक्वल्स टू y। तो वो दो नंबर जिन्हें ऐड करके 48 आ रहा है वो हैं 30 और 18, और इन्हें माइनस करके क्या आ रहा है, इनके माइनस करके आ रहा है 12। तो दैट विल बी आवर आंसर। पर हमें स्टेटमेंट लिखना था, पर चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाय 22। Twice the number decreased by 22 gives us 48, find the number। तो ये -22 उधर जाएगा तो +22 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 4 5 6 70। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 35। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स द नंबर इज 36 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। तो 7 टाइम्स द नंबर इज 36 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। तो 7 टाइम्स द नंबर 7x हो गया, 10 टाइम्स द नंबर कितना हो गया, 10x हो गया, और वो उससे कितना कम था, 36 कम था। तो कितना आ गया, -36। क्वेश्चन, तो यहाँ पे आके हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं, शायद हमसे यहाँ क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है, फार्मर कट्स अ फुट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। द लॉन्गर पीस शुड बी 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो एक 300 फुट का फेंस था, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या बोलूँ, x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया हमारा 300। किसी चीज़ को जब 2 पार्ट में डिवाइड करा तो एक x और एक y, दोनों को ऐड करके फिर से 300 आ जाएगा। फिर हमसे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हैं
हमसे फिर फर्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या बोल रहे हैं कि द लॉन्गर पीस शुड बी 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस। द लॉन्गर पीस, मान लो x हम ले लेते लॉन्गर पीस और y हम ले लेते शॉर्टर पीस, तो द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स द शॉर्टर पीस। तो ये हम वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 4y प्लस y इज इक्वल्स टू 300। सो 5y हो जाता 300, तो y की वैल्यू कितनी हो जाती 60। ठीक है, अब y की वैल्यू 60 हो जाती तो मेरा x कितना था, x था मेरा 4 इंटू वाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती 4 इंटू 60, तो x की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 240। तो बड़ा वाला साइड x हमारा लॉन्गर साइड था, तो लॉन्गर जो फुट फेंस है वो लॉन्गर फुट फेंस का पीस कितना हो गया 240 फुट का, और ये हमारा क्या हो गया स्मॉलर हम आ गया कितना हो गया 60। मैम हम ये कॉपी पेन पे कैसे करेंगे, सॉरी मैम हम ये विदाउट कॉपी पेन कैसे करेंगे, कॉपी पेन तो हमें अलाउ नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिमाग में आते हैं बच्चों, पर द थिंग इज़ कि आपको पहले मैथ्स की इनिशियल प्रैक्टिस करनी होगी कि ये थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये 5th-6 क्लास के हैं, ये उससे ज़्यादा के नहीं हैं। तो पहले इन पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते विदाउट कॉपी पेन होने लगेगा, जैसे 300 ये सब जब माइंड वर्क होगा फिर ये, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहना चाह रहा है, इफ़ 4 ब्लॉक्स वेट 28 आउंसेस, 4 ब्लॉक्स का वेट कितना है 28 आउंसेस, तो एक ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 4 विच इज 7। तो एक ब्लॉक का वेट कितना हो गया 7 आउंस। तो कह रहा है हाउ मेनी ब्लॉक वेट 70 आउंसेस, तो कितने ब्लॉक्स 70 आउंस के हो जाएंगे, तो कितने ब्लॉक 70 आउंस के हो जाएंगे, तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिवाइड बाय 7 विच इज़ 10। तो 10 ब्लॉक्स का वेट कितना होगा, कितने 10, देखो ये तो बहुत ही इजी है ना, 4 ब्लॉक्स 28 आउंस के हैं, तो एक ब्लॉक कितने का है 7 आउंस का, तो कितने ब्लॉक 70 आउंसेस के हो जाएंगे 10 इंटू 7 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं इफ द रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द रेक्टेंगल हैज द लेंथ दैट इज 3 more than twice the width and the perimeter is 20 inch, what are the dimensions of the rectangle। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेट्स से ये इसकी लेंथ है L और ये इसकी विड्थ है W, ठीक है। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice the width of the rectangle, width of the rectangle let's say W लिया है मैंने, तो यहाँ भी W ले लेती हूँ, ठीक है। द पेरीमीटर इज 20, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर कितना दे दिया, पेरीमीटर दे दिया है हमें 20, तो 20 इज इक्वल्स टू हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड में 2, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया आपका 10, और ये मेरा हो गया लेंथ इज इक्वल्स टू 3 प्लस दिस। सो अब मैं यहाँ पे L की वैल्यू लिख सकती हूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10 माइनस डब्ल्यू कितना हो गया 10 माइनस डब्ल्यू लेंथ हो गया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ 10 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 डब्ल्यू, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2w प्लस w, तो 10 माइनस 3 7 3w, तो विड्थ कितनी हो गई, विड्थ हो गई 7/3, विड्थ कितनी हो गई 7/3, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 10 माइनस w, सो लेंथ विल बी 10 माइनस 7/3, तो 30 माइनस 7 इज 20, 30 माइनस 7 23, 23/7, 23/3, इतना टफ आ रहा है क्या,
23 प्लस 7 30, 30 डिवाइड बाई 3 10, सही है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बहुत फ्रैक्शन में आ रहा है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर एल की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर दिया। तो हमें विड्थ कितनी मिल गई 7/3 और लेंथ हमें कितनी मिल गई, लेंथ हमें मिल गई 23/3। Now moving on to the next few questions. Question number 5. Question number 5 में हमसे क्या कह रहे हैं, adding 9 to a number gives the same result as subtracting 7 from 3 times the number. Find the number. कोई नंबर है, उसमें अगर 9 ऐड करो, तो adding 9 to a number gives the same result as subtracting 7 from 3 times the number. Find the number. ठीक है। सो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एडिंग 9 टू अ नंबर, ये हो गया एडिंग 9 टू अ नंबर, और ये मेरा क्या हो गया 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर। और मैंने बोला था अभी आपको फ्रॉम लिखा आता है, तो पहले फ्रॉम वाली चीज़ लिखते हैं, फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर। तो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा था सब्ट्रैक्टिंग 7, सब्ट्रैक्टिंग 7, तो 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम वॉट, ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा, और ये 3x प्लस क्या हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स क्या हो जाता है 2x, और 9 + 7 इज 16। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई 10। तो बोल रहे हैं कि 10 9 9 8 8 में अगर 9 ऐड करोगे तो भी 17 मिलेगा, और 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 7 भी 7 हो, मतलब 17 के इक्वल हो जाएगा। 24 माइनस 7 भी हमारा क्या होगा 17 होगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एन अननोन नंबर बाय 5, मल्टीप्लाई एन अननोन नंबर बाय 5 इज इक्वल टू एडिंग 12 टू द अननोन नंबर। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये +x है, इधर आके क्या हो जाएगा -x, 12 वो 5x और -1x क्या होगा 4x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। सो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं हमसे, करला वर्क 5 more hours this week than she did last week। करना ने इस वीक में जितना काम किया उसके नेक्स्ट वीक में 5 more आवर काम किया। ठीक है, हर टोटल आवर्स फॉर बोथ द वीक्स आर 56, हाउ मेनी आवर्स डिड शी वर्क दिस वीक। ठीक है, तो मान लें x हो गया हमारा लास्ट वीक के वर्किंग आवर्स, और y हो गया हमारा दिस वीक के वर्किंग आवर्स। तो क्या बोल रहे थे, करला वर्क 5 more hours दिस वीक देन शी डिड लास्ट वीक। करला ने वर्कड 5 more hours दिस वीक, तो उसने इस हफ्ते ज़्यादा काम किया पिछले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, हर टोटल आवर्स फॉर बोथ द वीक्स इज 59, और दोनों वीक में उसने कितना काम किया टोटल मिला के 59। हाउ मेनी आवर्स डिड शी वर्क दिस वीक, तो इस वीक में कितना काम किया। पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, करला वर्कड 5 more hours दिस वीक देन शी डिड लास्ट वीक। तो करला ने इस वीक ज़्यादा काम किया, कितना ज़्यादा काम किया, पिछले हफ्ते से 5 ज़्यादा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 + x। ठीक है, y, तो ये एक +x इधर जाके कितना हो गया, ये +x इधर जाके -x हो गया। अच्छा, y की वैल्यू सिर्फ हम लिख दें ना, y की वैल्यू क्या लिख दें 5 + x, तो ये x की जगह x आ गया, ये हो गया 5 + x इज इक्वल्स टू 59। ये y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 2x हमारा क्या हो गया 59 - 5,
2x 59 माइनस 5, 9 माइनस 5 4 और ये 54, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 27। तो पहले वाले वीक में कितना काम किया 27, और क्योंकि इस वीक में 5 आवर ज़्यादा काम किया था तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो जाएगी 32। तो पहले वाले वीक में उसने 27 आवर काम किया और इस वाले वीक में उसने 32 आवर्स काम किया। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर। इसके बाद ना आपको देखो ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके बाद आपको डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो मैं आपको अब डिविजिबिलिटी बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूँ बच्चा, आपको देख के कैसे पता चलेगा कि ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, एंड सो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं डिविजिबिलिटी फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 2। हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसका लास्ट वाला नंबर 0 2 4 8 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बहुत इजी सी बात है, जैसे 123 256 1005823 अब बताना है इनमें से कौन कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 है, क्या 3 2 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ये 6 है, क्या 6 2 के टेबल में आता है? क्या 6 2 के टेबल में आता है? यस, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। क्या 4 2 के टेबल में आता है? यस, तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा। सो ये होती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 2। फिर नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमसे कहती है कि मान लो आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है 2 3 5 1 कि ये डिवाइड होगा 3 से या नहीं होगा। तो इन सारे नंबर को आप ऐड करके देखोगे। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 1 16। अब आप बताओ क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से मेरे पास होता 1 5 3 5 2 4, इतना बड़ा नंबर। हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हम इन सबको ऐड करके देखेंगे। सो 4 + 2 is 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? यस, सो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी इजी है। हमारे पास लेट्स से यही वाला नंबर होता तो हम चेक करते कि लास्ट वाला नंबर क्या है। लास्ट वाला नंबर क्या है? अगर लास्ट के 2 डिजिट 3 से डिविजिबल हो 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और अगर लास्ट में 0 होते हैं 2 तो वो भी 4 से डिविजिबल होता है। फिर आया 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। अगर लास्ट में 0 या 5 हुआ तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आती है 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी, जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये लास्ट में 2 4 6 8 10 आ रहा है या नहीं आ रहा। और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए जितने नंबर्स हैं उन सब को ऐड करके देखना पड़ेगा। अगर वो 3 से डिविजिबल हुआ और 2 से डिविजिबल हुआ तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर आती है हमारी 7 की डिविजिबिलिटी।
7 की डिविजिबिलिटी इतनी लेंदी होती है, तो उससे बेहतर है कि हम पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लें। 7 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो बहुत लेंदी है, डिफ़िकल्ट तो नहीं, बहुत लेंदी है। तो उससे बेटर है जो गिवन नंबर हमें दिया है हम उसको डिवाइड करके देख लें, कि डिवाइड एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन करके देखें तो हमें पता चल पाएगा कि वो डिविजिबल है या नहीं। अब फिर आता है हमारा 8। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 की डिविजिबिलिटी रूल 4 की डिविजिबिलिटी जैसा है। जैसे कोई नंबर है, ये 64 लिखा है, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, ये 64 क्या 8 के टेबल में आता है? यस, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आता है हमारा 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी हमसे क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी जैसी होती है। मेरे पास ये कोई नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करके देखूंगी। तो ये कितना हो गया? 6 + 4 10, 10, 5 + 5 10, 20 और प्लस 21। अब क्या 21 9 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी है। फिर आते हैं हम 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत इजी है, अगर लास्ट में 0 हुआ तो वो नंबर सिर्फ डिविजिबल होगा 2 से, अदरवाइज 10 से अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 1 2 3 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 2 3 0 लास्ट में 0 आ गया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ डिविजिबिलिटी थी, डिविजिबिलिटीज़ थी हमारी फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ठीक है, सो अभी तक हमने, अब हम इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने शीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखे भी थे, तो अगर हम हमारी प्रैक्टिस शीट की बात करें तो देखो ये रहा, हमसे पूछ रहे हैं कि इफ़ द नंबर 61xx4 इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर हमारा ये नंबर किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था? 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। तो लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 हो गया तो 2 से तो डिविजिबल होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी? 3 की डिविजिबिलिटी कहती थी कि सारे नंबर्स को ऐड करके देखेंगे। अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड करके 3 में ऐड करके देखेंगे। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो हमारा वो हो जाएगा सही आंसर। तो सबसे पहले हमें पहले से सॉल्व कर लें। तो 6 + 1 7, 7 + 4 कितना हो रहा है? 7 + 4 हो रहा है 11, और ये x + x कितना हो गया? 2x। अब सबसे पहली वैल्यू दिख रही है 4, तो 11 + 2 × 4, तो 11 + 8, 11 + 8 कितना हो रहा है? 19। क्या 19 3 के टेबल में आता है? नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिख रहा है? 11 + 2 × 5, 2 × 5 इज़ 10, और 11 + 10 कितना होगा? 21। तो क्या 21 3 के टेबल में आता है? यस, सी। 11 + 2 × 6, 2 × 6 इज़ 12, 11 + 12 कितना हो जाएगा? 23। क्या 23 ठीक के टेबल में आता है? नहीं। डी ऑप्शन 7, तो 11 + 2 × 7, 2 × 7 कितना होगा? 14, 11 + 14 कितना हो जाएगा? 25। क्या 25 3 के टेबल में आता है? नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर है वो रख के देखेंगे। शायद थोड़ा मैंने डिफ़िकल्ट मेथड बता दिया आपको, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो। ये जो x है ये दिए वैल्यू ना, तो 61444 नंबर बन जाएगा। अगर पहले वाले ऑप्शन से देखा तो 61444 बन जाएगा, दूसरे वाले ऑप्शन से देखा तो 61554, 61664 और 61774। अब इन सारे नंबर को ऐड करके देखा, 6 + 1 + 4 + 4 + 4, तो 4 + 4 12, 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 19 आ रहा है। तो 19 से तो 3 के टेबल में नहीं आता। अगर इन सबको ऐड करें तो 6 + 1 + 5 + 5 + 4, तो 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 1 21, 21 आता है? हाँ आता है। अगर ये मैं देखूँ तो 6 + 1 7, 6 6 6 और 4, 6 और 4 10, 10 और 12 24, 24 और 1 25, 25 नहीं आता।
और फिर ये हो गया 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 4 25, अगेन 25 नहीं आता, 18 19 20 21 22 23, ये 23 हो रहा है शायद, जो भी हो रहा है, तो सिर्फ बी हमारा सही ऑप्शन आया। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि 1 से 10 तक की डिविजिबिलिटी, तो हमें समझ में आता है कि वो पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारे कुछ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं बट दैट विल बी डू इन दी अनदर क्लास। ठीक है, तो एक बार अगर हमें क्विक रिकैप देख लें, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर से एक छोटी सी समरी शीट अगर हम बना लें, तो समरी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या ही लिखेंगे, देखते हैं हम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी हम समरी बनाएं, अगर आप बनाएंगे, मैं थोड़ा हिंट देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने देखा था, क्या लिखे हम समरी में, समरी में आप सारी डिविजिबिलिटीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा था प्रेडिसेसर हो गया, सक्सेसर हो गया, डिविजिबिलिटी होगी, और हमने क्या देखा अदर देन दैट, प्रेडिसेसर, डिविजिबिलिटी, सक्सेसर, और हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। प्रॉपर्टीज़ ज़रूर लिखो समरी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस एंड दैट। सो ये समरी में आप लोग मेंशन कर लेना। ठीक है, फिर एक बार ये लिख लेना, रियल नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, और ये सब क्या होते हैं। ठीक है, फिर एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट द वाइज वर्सा इज़ नॉट द ट्रू। इंटीजर ज़ीरो होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सब कुछ कल हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करे थे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके एक पेज में डालोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, समरी, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट में आप एग्ज़ाम में उसे देख पाओ। ठीक है, सो ये था हमारे कुछ आज की क्लास में हमने अच्छे से कवर किया कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, प्लस हमने 1 से 10 तक की डिविजिबिलिटीज़ देखी है। 7 की छोड़ दी है, बट अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में 7 की डिविजिबिलिटी आपने करा दूंगी। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज। बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।